जय हिंद। आप सभी को प्रणाम है, नमस्कार है। जिस चैनल को आप देख रहे हैं ये आपका नौकरी तक है और नौकरी तक टीआरई 1 हो, टीआरई 2 और टीआरई 3 तक का सफ़र जो जानते हैं उनको पता है। इस चैनल के माध्यम से सही जानकारी देते हुए सिलेक्शन मैंने नहीं माँ सरस्वती के माध्यम से दिलाए हैं। जिनको पता है वो सब सिलेक्शन ले चुके हैं और जिनको 1-2 नंबर से छूट गया टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और अब टीआरई 4 में बैठने वाले हैं, वो अभी तक नौकरी तक को चाहते होंगे और मुझे उम्मीद है भविष्य में भी चाहते रहेंगे और जो नए जुटना चाहते हैं, एसटीईटी पास कर लिए हैं, एसटीईटी 2025 एसटीईटी 2025 पास किए मान लीजिए। उन सभी को नौकरी की तरफ से बधाई हो, लेकिन आज कुछ बात करने वाले हैं। एसटीईटी 2025 का रिजल्ट आ चुका और आप सब इसमें जो इस चैनल को देख रहे हैं वो उत्तीर्ण हुए हैं। यूँ कहें आप पास हो गए हैं। आप पास हो गए तो आपको बधाई, लेकिन आप मिठाई भी बाँटे होंगे, माता-पिता का आशीर्वाद लिए होंगे, बहुत अच्छी बात। 2-3 दिन मस्ती कीजिए। मस्ती क्या, अब अगला जो रणनीति है, ये पास होने के बाद अगली रणनीति आपकी क्या होगी, ये आपको भी पता है। क्योंकि बिहार में शिक्षक बहाली कौन करता है, ये बीपीएससी करता है और बीपीएससी कैसा एग्ज़ाम लेता है, ये आपको नहीं पता है तो मैं बताऊँगा। और बीपीएससी एग्ज़ाम लेगा और इसके माध्यम से जो बहाली आने वाली है, टीआरई 4 क्या आने वाली है? आप इसी बहाली में बैठने वाले हैं जो एसटीईटी पास कर लिए हैं। मैं स्टार्टिंग में ही बता दूँ, टीआरई का फुल फॉर्म क्या होता है इसको भी आप जानिए। इसका फुल फॉर्म क्या है? मैं अभी बता देता हूँ और शायद पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम बताएँगे। टी फॉर टीचर, आर फॉर रिक्रूटमेंट, टीचर रिक्रूटमेंट, ई फॉर एग्ज़ाम। यानी आपकी बहाली की जा रही है। यानी आप जो टीचर बनने वाले हैं, आपकी रिक्रूटमेंट मतलब आपकी बहाली इस एग्ज़ाम के माध्यम से किया जाएगा, जो बीपीएससी लेगा। तो आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति एसटीटी 2025 जो पास हुए हैं, 9वीं 10वीं में शिक्षक बनना चाहते हैं, 11वीं में शिक्षक बनना चाहते हैं, तो लगातार आप कहीं न कहीं ऑनलाइन क्लासेस भी ले लिए होंगे कि नहीं, नहीं पास होना है, पढ़ना है भाई, बिल्कुल सही बात है। और कुछ ऑफ़लाइन में भी चले गए होंगे, वो भी अच्छी बात है, बधाई हो। लेकिन आपको मैं अपना ऑथेंटिक जो मैं कहीं न कहीं मैं ऑलरेडी पहले भी पढ़ाया हूँ और आज भी कहीं न कहीं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको अपना हैंड रिटेन मैं इसमें अपना होमवर्क किया हूँ, जिससे कि आपको कम समय में कैसे बीपीएससी के माध्यम से आप 9वीं 10वीं हो या 11वीं 12वीं एक चीज़ और बता दें, हम जो आज बात करने वाले हैं ये छठी से 8वीं की, जो छठी से 8वीं में शिक्षक बनेंगे या 9वीं 10वीं में शिक्षक बनेंगे या 11वीं 12वीं में शिक्षक बनने वाले हैं, उन तमाम युवाओं के लिए, उन तमाम युवा बहनों के लिए, भैया-भाभी के लिए, चच्चा-चाची के लिए, जो रिश्ते में हमारे दादा-दादी लगे, उनके लिए भी बात करेंगे कि आप इसमें शिक्षक कैसे बने, ठीक है? और एसटीटी पास कर गए आप, खासकर जो 9वीं 10वीं पास किए हैं पेपर 1 वो ज़्यादा आएँगे और जो 11वीं 12वीं वाले, उनको भी इसकी इंतज़ार है कि कैसे क्या करें। मैं सभी के लिए कॉमन एक चीज़ बता दूँ कि बीपीएससी जो टीआरई 4 लेगा, छठी से 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, उसमें आपका 150 प्रश्न होंगे, 150 अंक के होंगे, ये 150 अंक के होंगे, ठीक है? 150 में आपको मैं इसको 3 भाग में मैं बाँटता हूँ। एक हो गया आपको 80 नंबर, एक हो गया 40 अंक, एक हो गया 30 अंक। तो ये 30 अंक पास होना है, बस ये क्वालीफाइंग होता है। इसको भी समझिए थोड़ा, इसके बाद पॉइंट पे आएँगे और इसमें मात्र आपको 9 नंबर लाना है। इसमें आपको पास होना होगा। छठी से 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं किसी के भी शिक्षक बन गए हैं, तो 150 में से 30 नंबर बस आपको पास होना है। ये भाषा का होता है, हिंदी, इंग्लिश लिए होंगे, तो 30 में मात्र 9 नंबर लाइए और लाना अनिवार्य है। अगर इसमें फेल हो गए तो फेल है, तो 30 नंबर आपको यूँ ही लाना है। बचा कितना? ये 80। ये 80 नंबर आपका सब्जेक्ट से हो गए, यानी आप जिस सब्जेक्ट में टीचर बनने वाले हैं। कोई मान लीजिए एसएसटी का टीचर बनेगा, कोई विज्ञान का, कोई मैथ का, कोई हिंदी का, कोई इंग्लिश का, तो 80 नंबर वहाँ से पूछेगा और 40 नंबर कॉमन पेपर जिसको हम जीएस बोलते हैं, आज हम इस पे बात करने वाले हैं। ध्यान से बने होंगे समझिएगा। ये 40 नंबर ही आपका जिसको हम जीएस भी बोलते हैं, यानी जीएस बोलिए या कॉमन पेपर बोलिए, कॉमन कॉमन पेपर और यही आपका सिलेक्शन में सिलेक्शन करवाएगा। 80 नंबर तो सब पढ़ लेंगे, क्योंकि जिस सब्जेक्ट में आप टीचर बनने वाले हैं, वो तो सब पढ़ेगा और पेपर 1 9वीं 10वीं पास किए हैं, तो सब्जेक्ट से पास किए होंगे। 11वीं 12वीं
अपने सब्जेक्ट से पास किए होंगे तो 80 नंबर तो आप कवर कर लीजिएगा। मेन है 40 नंबर, 80 प्लस 40 कितना 120, 150 में से 120 पे आपका कटअप बनेगा, 30 पे नहीं, वो 30 नहीं, वो बस पास होना है, मात्र 9 नंबर लाना है। इसमें आपको 80 प्लस 40 हो गया 120 और 120 में जो जितना लाएगा उसका सिलेक्शन ऊपर से नीचे के क्रम में होगा। और 120 में आपको मिनिमम लेके चलना है कि हमको 105 नंबर लाना है। यानी 100 प्लस सेफ स्कोर जो है, यानी अगर आपको टीचर बनना है 9वीं 10वीं हो या छठी से 8वीं या 11वीं 12वीं में, तो सेफ स्कोर। और हमारे बगल में भी एक भविष्य का टीचर बैठा हुआ है, तो उनसे भी पूछते रहेंगे, चूंकि अभी ऑन कैमरा है तो बगल में तो बच्चे हैं नहीं, तो कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा है। तो सेफ स्कोर यानी आपको 100 प्लस लेके चलना होगा। यानी ये 120, 30 नंबर छोड़ के चलते हैं, चूंकि ये बस क्वालिफाइंग है। 120 में आपको 100 प्लस लाइए, तभी आप शिक्षक बनिएगा। चूंकि इस बार का कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होगा, क्योंकि एसटीईटी में लगभग 2.5 लाख 2,56,000 टोटल ओवरऑल बच्चे पास हुए हैं। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वाले टोटल। अब देखते हैं सीट कितना आता है, लेकिन 9वीं से लेके 12वीं तक में तो कंपटीशन बहुत हाई होगा, इतना समझ लीजिए। इसके बाद छठी से 8वीं का कंपटीशन होगा, क्योंकि सीटों के बाद ही पता चलेगा। तो आप संभल जाइए और इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है? चलिए, मुद्दा ये नहीं है, मैंने यहाँ लिखा है, इस चीज को पहले समझिए। मैंने क्या लिखा? बीपीएससी टीआरई 4 पे बात करेंगे, छठी से 8वीं, 9वीं 10वीं, 11वीं से 12वीं में ये जो कॉमन पेपर है। फिर बोलिए, कॉमन पेपर का मतलब क्या? मैं 40 मार्क्स की बात कर रहा हूँ। वैसे तो 150 में से मैंने क्या बोला? 120, 120, 80 प्लस 40, और ये 40 मार्क्स ही आपको सिलेक्शन करवाएगा, जिसको आप हल्का में लेके चलते हैं, ठीक है? तो मैंने बोला है कि इसका क्या महत्व है, और इसमें 35 प्लस 40 में आपको 35 प्लस लाना होगा। अब बहुत आसान है, ये सोचने की बात नहीं है। आप सोच भी रहे होंगे, तो सब्जेक्ट पे आपका पकड़ है। मुझे उम्मीद है तभी तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पास किए हैं, है ना? चलिए, अब मुद्दों पे आते हैं, मुद्दों पे आते हैं। मैंने क्या बोला? 120, ये जो मैंने लिखा है 120, 120 में 2 सेक्शन है। ध्यान से देखिएगा सर प्लीज। यहाँ देखिए, एक आता है आपको जीएस। जीएस बोलिए, जीएस यानी जनरल स्टडीज, या इसी को मैंने क्या बोला? कॉमन पेपर, कॉमन पेपर। ध्यान से देखिएगा सर, और इसी को आपको पढ़ना है। और दूसरा सेक्शन आता है इसमें, एक आता है सब्जेक्ट, यानी जिस सब्जेक्ट के आप शिक्षक बन रहे हैं, ठीक है? कोई दिक्कत? दिखाई देगा? यहाँ देखिए, ये जीएस सेक्शन में आपको पूछेगा 120 में से 40 अंक, वही मैंने पहले बताया है। और आज आज जो हम बात करेंगे इसी पे बात करेंगे। और ये 40 अंक, और सब्जेक्ट से पूछेगा आपको 80 अंक। तो 80 अंक का आप पढ़ाई किए हैं, तभी तो 9वीं 10वीं में या 11वीं 12वीं में आप एसटीटी पास किए हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं होना है। इस पर हम बाद में, आज हम चर्चा करेंगे 40 अंक पे। और ये 40 अंक में आपको 30 प्लस लाना ही होगा। लाने वाले तो 20 प्लस भी ला गए, 25 प्लस भी ला गए, लेकिन आपको 30 प्लस इसलिए लेके चलना है क्योंकि इधर ठीक ठाक है आपका। मान लीजिए 80 में आप 70 ले आए, ठीक है? और इधर आप 40 में 30 ले आए, तो कितना होगा? 70 प्लस 30, 100 तो ऐसे ही हो गया, एक दो नंबर ऊपर नीचे। अगर 100 प्लस ला गए तो आप रेस में है। कम वाले का तो पता ही नहीं है कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि एसटीटी वाले अभी आए हैं, ऑलरेडी पहले से भी टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 में जो उत्तीर्ण नहीं हुए वो भी लगातार पढ़ रहे हैं, और उनको तो समय भी खूब मिला है। एसटीटी वाले तो अभी अभी पास होके आए हैं, 2.5 लाख 2,56,000 समथिंग। ऑलरेडी पहले भी 2-2.5 लाख 3 लाख है, 4-5 लाख तो बच्चे ऐसे ही बैठेंगे 9वीं से लेके 12वीं में। और छठी से 8वीं का तो अलग ही है, लेकिन हम कॉमन बता रहे हैं, छठी से 8वीं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, छठी से 8वीं हो, 9वीं 10वीं हो, 11वीं 12वीं हो, ठीक है? ये तीनों क्लास के लिए हम बता रहे हैं क्या? हम ये हम बता रहे हैं जीएस, जीएस की बात कर रहे हैं। 1 to 5 का तो पूरा जीएस है, 150 में 120 नंबर उसका फुल जीएस, ठीक है? इस पे बात करेंगे और इसी पे आपको फोकस भी करना है, ठीक है? चलिए, तो 30 इसमें कितना लाना है? 30 प्लस लाना है।
अब आते हैं इसका सिलेबस क्या है, कैसे पढ़े। यहाँ तक बने हैं कि भाग गए, जो भाग गए बहुत अच्छी बात है। अगर सब शिक्षक बन गए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप भी खुद समझते होंगे। मुझे उम्मीद है कि जो एसटीटी पास किए वो तो बस इस वीडियो को देखेंगे और अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो मैं बीच में ही बता दूं, आप इस चैनल को देख रहे हैं नौकरी तक, ध्यान से देखिए। ये चैनल टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 खासकर शिक्षक बहाली से रिलेटेड, ये बताने की हमें जरूरत नहीं है। आप देख लीजिएगा, इस चैनल पे ही खुद देख लीजिएगा। और ये परिवार 2,36,000 का परिवार है। इस परिवार में आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी का बटन दबा के जब भी कोई वीडियो डालते हैं, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो में जाइए और डेली का वीडियो यहाँ दिख जाएगा। अब देखिए वीडियो में 7 दिन पहले का है। इसके बाद आज से वीडियो में स्टार्ट किए हैं। ठीक है? वीडियो में। नहीं तो फिर प्लेलिस्ट भी बना देंगे हम, बीपीएससी टीआरई 4 के नाम से हम प्लेलिस्ट बना देंगे। उसमें जाके देख लीजिएगा। और शॉर्ट्स हम डालते रहते हैं डेली का। कुछ भी मोटिवेशन हो या कोई न्यूज़ हो तो शॉर्ट्स के माध्यम से आपको शॉर्ट्स पे क्लिक करके आप देखते रहिएगा। ठीक है? बहुत सारा वीडियो है, आप लोग हमेशा प्यार देते हैं। ठीक है? चलिए अब बात करते हैं हम 40 अंक का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिएगा। इससे आपको याद होगा कौन-सा कैसे क्या है। चलिए जीएस खंड की बात करते हैं। जीएस। जीएस मतलब जनरल स्टडीज कॉमन पेपर, यानी हो गया ये हम 40 अंक की बात करते हैं। ठीक है? चलिए, यहाँ देखिए 40 अंक में सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ देखिए आप, इसमें 5 पेपर है, पहले ये समझिए। 5 पेपर कौन-कौन है मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ। सबसे पहला पेपर आपको लेते हैं गणित, दूसरा पेपर है आपको विज्ञान। इसको हल्का में मत लीजिएगा, हम बार-बार बोल रहे हैं, जीएस पे ज़्यादा फोकस कीजिए और जीएस में हम आपको तैयारी करवा देंगे, ठीक है? आपको हम करवा देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। विज्ञान, विज्ञान के बाद आता है भूगोल, जिसको ज्योग्राफी बोलते हैं। देख के नहीं, चूँकि मैं देख के इसलिए देख रहा हूँ, इतना तो अनुभव है कि कुछ छूट नहीं जाए, है ना? चौथा हो गया आपका इतिहास। इतिहास में ज़्यादा नहीं है, इसमें एक इतिहास, इतिहास में भी आधुनिक भारत के इतिहास से पूछेगा। आधुनिक आधुनिक भारत। और 5वां हो गया करंट अफेयर, करंट सी करंट अफेयर। ये 5 सेक्शन से आपको प्रश्न पूछेगा और ये भी आपको बता दें किस चैप्टर से कितना पूछेगा। इससे पूछेगा 8 अंक, 8 प्रश्न 8 अंक। इससे पूछेगा, आप कहेगा सर मुझे भी पता है, ये सब बताने की क्या ज़रूरत है, इसमें बीच में कमेंट वाले मिलेंगे। तो मैं उनको बता रहा हूँ जिनको नहीं पता है, जिनको पता है वो तो टीचर बन गए। और इतिहास से, यानी इतिहास बोलिए आदमी, इससे भी आपको 8 अंक और करंट अफेयर से 8 अंक। टोटल को आप ऐड कीजिए, 8 + 8 1 2 3 4 8 पंचे 40 अंक। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। 40 अंक कहाँ से पूछ रहा है? 40 प्रश्न 40 अंक, यानी गणित से 8 प्रश्न 8 अंक, सभी से 8-8 अंक का एग्जाम में पूछेगा। अब पढ़ना कैसे है? ठीक है? इसको बताते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब आते हैं गणित, पहला सेक्शन हम गणित का लेते हैं, नोट कीजिए। प्लीज़, प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आजकल स्क्रीनशॉट का ज़माना है। गणित में कुछ नहीं कीजिए आप कोई भी प्रीवियस ईयर किसी भी कंपनी का बहुत सारा है, ठीक है? आप किसी भी कंपनी हो गया, प्लेटफ़ॉर्म हो गया, किरण पब्लिकेशन हो गया, दृष्टि हो गया, बहुत सारे कंपनी का आप ले लीजिएगा। किताब एक साथी होता है, किताब सिलेक्शन दिलाने में बहुत बड़ा अहम रोल है और खासकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पीवाईक्यू का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यूँ कहें जो टीआरई 1, अभी तक बीपीएससी ने शिक्षकों की बहाली कब-कब ली है? टीआरई 1 हुआ है अभी तक, 2 हुआ है, फिर 3 भी हो चुका है। ठीक है? तो इस तीनों एग्ज़ाम में जो-जो प्रश्न पूछा गया है, मान लीजिए आप छठी से, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? छठी से 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप बना डालिए। गणित के लिए जीएस में बिल्कुल दिमाग मत लगाइए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी पूछा हुआ है, इसको आप बना डालिए और यहाँ से आपको ये देखना है कि किस-किस चैप्टर से पूछ रहा है, चैप्टर वाइज़। वहाँ से आपको पता चलेगा किस-किस चैप्टर से पूछ रहा है, उस चैप्टर को नोट करना है। और तीसरा, इसके लिए कोई क्लास नहीं। आप मान लीजिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात से क्वेश्चन पूछा गणित में, तो यूट्यूब पर डालिए और उसका बेसिक देख लीजिए। फ्री है, यूट्यूब पर तो बहुत वीडियो है।
तो यूट्यूब का सहारा लीजिए आप, फ्री में, यूट्यूब का, यूट्यूब का हेल्प लेना है, यूट्यूब का हेल्प लेना है, हेल्प लेना है। समझ गए? मान लीजिए लाभ हानि का पूछा, प्रीवियस ईयर टीआरई 2 में पूछा हुआ है, तो लाभ हानि यूट्यूब पर डालिए, प्रॉफिट एंड लॉस बीपीएससी टीआरई 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कोई ना कोई शिक्षक सॉल्व करवाए होंगे, फ्री में देख लेना है। गणित के लिए ज्यादा दिमाग नहीं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखना है। ये मैंने क्या बताया, ये मैंने पहला। और गणित से कितना प्रश्न पूछेगा, 8 अंक। अर्थमेटिक बहुत आसान पूछता है, कोई हार्ड नहीं है, 8 अंक। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब आते हैं विज्ञान के लिए। विज्ञान, विज्ञान जिसको हम साइंस बोलते हैं। ठीक है, विज्ञान के लिए आपको क्या करना है, अगर आपके पास समय है एग्जाम में, अभी देखिए बहाली कब तक आनी है, जो सुनने में आ रहा है जनवरी फरवरी में आपको बहाली देखने को मिल जाएगा, ये कन्फर्म है। अब मार्च अप्रैल में आपका एग्जाम 2 महीना है, तो आप कोशिश कीजिए विज्ञान में छठी से लेके 10वीं तक का एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी यानी क्या, सेंट्रल लेवल का होता है, जो केंद्र स्तर पे होता है, जिसको बोलते हैं नेशनल काउंसिल एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग। छठी से लेके 8वीं तक का आप विज्ञान पढ़ डालिए, लेकिन जो पढ़ लेते हैं तो द बेस्ट है, और जो नहीं पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए भी उपाय बाद में बताएंगे। फिलहाल अगर पढ़ लेते हैं तो द बेस्ट है। और दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो इसका भी देखना है। और तीसरा, यूट्यूब पे फ्री क्लासेस है, जिस चैप्टर से आपको देखना है, जिस चैप्टर से प्रश्न पूछ रहा है, सिलेबस को। और एक बात और, कॉपी, कॉपी कम से कम सभी का, जीएस में 5, गणित, विज्ञान, भूगोल, इतिहास, सबका कॉपी अलग अलग बनाइए, है ना। एग्जाम समय में रिवीजन करने में आसान होता है। लिखिए, कितना स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कितना पीडीएफ निकालिएगा। ये वीडियो लंबा होगा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन बेसिक समझा रहे हैं। और अब भी आप, हो सकता है कितने लोग 90% शो के वीडियो देखते होंगे, ये सब कॉमन मिस्टेक्स है सर। तो कहते हैं सिलेक्शन नहीं होगा। सब बैठ जाओ ना, बैठ जाओ। आपके पिता और माता, नहीं तो पिता कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे, सो के काम नहीं करते हैं, और सो के पढ़ाई कभी नहीं होता है। काल मजा लेने के लिए आप कॉमेडी वीडियो देख सकते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं होगा। इस चीज का ख्याल रखिए। अब आते हैं भूगोल। और एक चीज लास्ट में बताएंगे, आपको अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, बिहार सरकार का एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, तो उसका भी रामबाण उपाय बताएंगे, बने रहिए। तीसरा, अब आते हैं भूगोल। तीसरा सेक्शन भूगोल। भूगोल, मैंने क्या बोला, भूगोल। भूगोल को इंग्लिश में बोलते हैं ज्योग्राफी। ये सब बताने की जरूरत नहीं है। और इसका मैंने क्या बोला, एनसीईआरटी पढ़ डालिए बस। और एनसीईआरटी क्यों बोल रहे हैं, बोलेगा सर कैसे पढ़ ले। देखिए सर, जो पढ़ लेते हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका सिलेक्शन तो ही है, लेकिन सब पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का लिखने का शैली ही कुछ हार्ड होता है। अगर पढ़ना होता तो हम आप बचपन से ही पढ़े होते। छठी क्लास का आप पढ़ने की क्या जरूरत है, 7वीं का आप पढ़ने की क्या जरूरत है। तो उसका उपाय बताएंगे, लेकिन ये रामबाण है। और इसके बाद प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो देखना ही है। और जिस चैप्टर से प्रीवियस ईयर है, उसको यूट्यूब पे यही चीज देख लीजिएगा। और यहाँ से भी आपको 8 अंक पूछ रहा है, कोई दिक्कत। चलिए, अब आते इतिहास। इतिहास, 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 इति जो हास, जो बीत गया उसको भी पढ़ना होगा। लेकिन इतिहास में भी आपको ज्यादा नहीं, INM, इंडियन नेशनल मूवमेंट कहते हैं, जिसको आधुनिक भारत का इतिहास बोलते हैं। आधुनिक भारत का, आधुनिक, आधुनिक भारत का, आधुनिक भारत का इतिहास बोलते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास, ये मेन चैप्टर, इसको पढ़ना है। इतिहास में पूरा नहीं पढ़ना है। आधुनिक भारत का इतिहास, यानी यूं कहे 1857 से लेकर और 1947 तक पढ़ डालिए, देश के आजादी तक। ठीक है, इस यहाँ तक पढ़ डालिए आप। लेकिन हम ये बोलेंगे, ये हटाइए, आप 1498 से लीजिए, जब पुर्तगाली जब यहाँ भारत में आया था। पुर्तगाली वास्को डी गामा जब आए थे, वहां से लेकर और यहाँ तक पढ़ डालिए। लेकिन इसका भी उपाय बताएंगे। यहाँ देखिए, मेरे पास एक नोट्स है, ये मैं अपने कोचिंग में दिया था, मात्र 40 पेज का नोट्स है। एसपीडी बुक होता है ना, उससे मैंने यूं कहे कॉपी पेस्ट करके, उसको छांट हट के मैंने कट पेस्ट करके, उसी को मिला के मैंने छांट के बनाया है। तो आपको चाहिए तो बोलिएगा, मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, लेकिन इसका भी उपाय बताएंगे। ठीक है, बैठेगा ना जी, कुछ नहीं बोलना। तो इसको पढ़ डालिए, और बाद बाकी इसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, TRE 1 जो भी पूछ रहा हो, ये भी 8 अंक का पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। और इसमें भी एक चीज बता देता आपको, एनसीईआरटी में क्या है, मैंने यहाँ लिखा है, आप कोशिश कीजिए एनसीईआरटी में
इसका जो एनसीईआरटी पढ़िएगा, एनसीईआरटी, इसका आप कुछ मत कीजिए, आप एक काम कीजिए, बिहार सरकार का जो एससीईआरटी आता है, ठीक है? और भारत सरकार का एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, इस दोनों का 8वीं का बुक पढ़ डालिए, 8वीं का बुक पढ़ डालिए। बिहार सरकार का एससीईआरटी वाला बुक और एनसीईआरटी का, दोनों का कॉमन 8वीं का बुक ले लीजिएगा। कौन सा बुक? 8वीं वाला बुक। कौन सा बुक? 8वीं क्लास का बुक, बिहार बोर्ड का हो या एनसीईआरटी का, प्लीज़ ले लीजिए और 8वीं का बुक पढ़ डालिए। किताब है, पढ़ लीजिएगा। ये अवश्य कीजिए, वेरी, वेरी इंपोर्टेंट। ये करना ही है आपको। एक क्लास का बुक हम बोल रहे हैं बस, बिहार सरकार का या भारत सरकार वाला एनसीईआरटी का 8वीं का बुक, 8वीं क्लास का, ठीक है? और इसमें रामबाण उपाय एक और बता देते हैं आपको हम, यहाँ ध्यान दीजिए। वीडियो लंबा होगा, मुझे भी अफ़सोस नहीं है। अफ़सोस इसलिए नहीं है, चूँकि मैं अच्छा चीज़ बता रहा हूँ। और एक चीज़ और कीजिए आप, एक चीज़ और कीजिए आप, बिहार सरकार का जो एससीईआरटी का बुक आता है, 10वीं का, 10वीं क्लास का, 10वीं क्लास का जो बुक आता है, इसका जो है एक चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर को अवश्य पढ़ जाइए सर, प्लीज़। इतना बेसिक, भारत में राष्ट्रवाद, इसको भी आप पढ़ डालिए। यानी क्या करना है, बिहार सरकार का 10वीं का बुक ले लेना है और उसमें एक चैप्टर है, भारत में राष्ट्रवाद, भारत में एक चैप्टर है, उसको पढ़ डालिए। यहाँ इसको नोट कीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मैंने क्या बताया? इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास में बिहार बोर्ड का, या आप बिहार बोर्ड का बुक लीजिए ना, बिहार बोर्ड का बुक ले लीजिएगा 8वीं का, उसको पढ़ डालिए, नहीं तो एनसीईआरटी का 8वीं वाला पढ़ डालिए। ये, और दूसरा बिहार बोर्ड का एससीईआरटी मतलब बिहार बोर्ड का 10वीं का बुक ले लीजिए, उसमें एक चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, उसको पढ़ डालिए प्लीज़, 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 ठीक है? और इसमें एक चीज़ और बता दें, इसी में एक और चीज़ भूल नहीं जाएँ, एक चीज़ और कीजिए आप, एक चीज़ क्या करना है आपको, ये हो गया, और कोशिश कीजिएगा कि जो लुसेंट है, यहाँ देखिए, इस दोनों यहाँ देखिए, और आधुनिक भारत का इतिहास जो है, ये जो ऐसा वाला बुक सब ब्लू कलर वाला सामान्य ज्ञान जो आता है, इसमें एक चैप्टर देखिएगा आधुनिक भारत का इतिहास। इतिहास के अंदर आधुनिक भारत का इतिहास होगा। इसमें आप क्या कीजिएगा, इसमें ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ डालिए। ये सब इतिहास का है, आधुनिक भारत के इतिहास का कालखंड है। चूँकि पता है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1885 में हुआ, है ना? और मैंने क्या बोला, 1498 से लेके 1947 तक का पढ़ डालिए। तो इसी में इतिहास, इस ये बुक लेना है ब्लू कलर वाला, और इस बुक में इतिहास के अंदर में आधुनिक भारत का इतिहास है, उसी में एक चैप्टर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, को पढ़ डालिए। बहुत बढ़िया से लिखा हुआ। और दूसरा इसमें वायसराय, कब कौन वायसराय बना, इसको भी पढ़ डालिए। बस, इसको भी आप पढ़ डालिए, ठीक है? और दूसरा, ये एनसीईआरटी का महेश कुमार बर्नवाल का एनसीईआरटी का वन लाइनर 6ठी से 12वीं तक का आता है। ये आप लेके इसमें भी आधुनिक भारत का इतिहास को आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये बुक ले लीजिएगा, इतिहास के लिए, आधुनिक भारत का इतिहास के लिए बढ़िया है। देख लीजिए आप, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है? कोई दिक्कत? अब मैंने, ये हो गया, पहले ये हो गया, अब एक चीज़ और लेते हैं सर। अब आते हैं लास्ट पॉइंट, करंट अफेयर, 5वां टॉपिक, जीएस का 5वां करंट अफेयर। इसमें आप कुछ मत कीजिए, आप हो सके तो एसपीडी का, एसपीडी पब्लिकेशन का आता है, या दृष्टि का, दृष्टि आईएएस वाला, एसपीडी हो गया, दृष्टि हो गया, या एडिटेरिया, ये सब जानते हैं एडिटेरिया, ठीक है? इसमें से कोई भी इसमें से क्या कीजिएगा, एक वार्षिकांक आता है, वार्षिकांक, वार्षिकांक, वार्षिकांक का मतलब हुआ 1 साल वाला, 1 साल का, 1 साल वाला ले लीजिएगा, 1 साल वाला। मेरे पास बुक भी है, मैं हमेशा पढ़ता हूँ, मैं दिखाता हूँ, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सर, है ना? ये देखिए, दिखाई देगा स्क्रीन पे? ये देखिए, एडिटेरिया का है। ये कोई प्रमोशन नहीं है सर, अच्छी बुक है। देखिए, है ना, वार्षिकांक 2025 का है, अगस्त 2024 से लेके जुलाई 2024 तक, 25 तक, 1 साल वाला, ऐसा बुक ले लीजिएगा। और नहीं तो एसपीडी का भी आता है ना, देखिए ना, 2025 का।
वार्षिकांक 1 साल का पूरा रहेगा। तो पढ़ डालिए और कब पढ़िएगा? जब आपका एग्ज़ाम होने वाला होगा, वैकेंसी आ गई, तब उससे 1 महीना पहले 1 साल वाला पढ़ डालिए और उसमें भी एक चीज़ देखिएगा, स्पीडी का लीजिएगा, तो लास्ट में देखिए, ये सब अंदरूनी बात बता रहे हैं आपको हम, कोई नहीं बताएगा, ये सब तरीका है। और लास्ट का जो पेज होता है, लास्ट वाला पेज अवश्य पढ़िएगा सर, ये वाला। लास्ट का जो पेज आता है, एक हॉट क्वेश्चन का, वो पढ़ डालिएगा। तो वार्षिकांक लेना और कब पढ़ना? एग्जाम से 1 महीना पहले ही करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, ठीक है? कोई दिक्कत? करंट अफेयर कब पढ़ना है? वैकेंसी आ गई, 1 महीना बाद एग्जाम है, यानी 1 महीना पहले, एग्जाम से 1 महीना पहले आपको करंट अफेयर 1 साल वाला कोई भी एसपीडी लीजिए या एडिटोरियल ले लीजिए या दृष्टि कोई भी लीजिए, सब बढ़िया है। और कोई दिक्कत? मैंने बता दिया। 40 में आसान है 30 प्लस लाना, बस तरीके से पढ़िए। लेकिन एक प्रश्न आपके मन में चल रहा है, सर एनसीईआरटी हम नहीं पढ़ पाएँगे सर, प्लीज़ सर नहीं पढ़ पाएँगे। पढ़ना होता वाक़ई में छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं जब हम लोग पढ़ते थे, तो उस समय कोई बताया नहीं। हमारे पिता भी नहीं बता पाए या आपके पिताजी भी नहीं बता पाए या अगल-बगल के कोई भैया जॉब में गए होंगे, वो भी आपको नहीं बताते होंगे। जलन से कि बच्चा तेज हो जाएगा, आप तेज थे, तेज हैं और तेज रहेंगे। लेकिन सिलेक्शन जो लेगा, सरकारी नौकरी जो पाएगा, कभी आपके माता-पिता हो या समाज में या जिससे शादी होने वाली है, वहाँ वैल्यू बनता है। नहीं तो कोई वैल्यू नहीं है। आप कितना ही तेज क्यों नहीं हो, कहीं प्राइवेट में कोचिंग क्यों नहीं पढ़ा लें, तो फिर सरकारी नौकरी के पीछे इतना पागलपन क्यों? ये मैं भी जानता हूँ और ये आप भी जानते हैं और आपके माता-पिता भी जानते हैं। इसीलिए शायद आपको पढ़ाया गया है, यहाँ तक का सफ़र तय करवाया गया है। अब भी सोए हैं तो उठ के बैठिए ना साहब, पढ़ना तो होगा, यू हैव टू रीड, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है, आप पढ़े-लिखे हैं, 25 प्लस हो चुके हैं, कोई 30 प्लस है, कोई 40 प्लस है, लास्ट उम्र में है, तो तुमको बताना और समझाना मुश्किल है। हम एक सरकार के रूप में नौकरी तक आपको सलाह दे रहा है। कितने तो शादी के बाद भी जॉब में नहीं है। उनकी तो माता-पिता छोड़िए, पत्नी भी ताना देती होगी और ताना क्यों नहीं देगी? उनको कान का झुमका कौन देगा? शादी-ब्याह करके लाए हैं आप, तो झुमका कौन देगा? फेयर लवली, लिपस्टिक, ब्यूटी पार्लर कौन ले जाएगा? आप। पैसा रहेगा तो और समाज में इज़्ज़त सरकारी नौकरी ही दिलाता है। पढ़ना होगा, डेली 10 घंटा पढ़ना होगा और मात्र जीएस को जो 40 अंक मैंने बोला कॉमन पेपर, 120 में 40 नंबर, वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। मात्र डेली का अभी से 2 घंटा दीजिए ना आप, मिनिमम 2 घंटा दीजिए, ठीक है? कुछ नहीं है, या 5 चैप्टर है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ, करंट अफेयर। इसमें आप प्रत्येक अगर ज़्यादा पढ़ने वाले हैं तो अभी स्टार्टिंग में आप 30 मिनट दीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है। लेकिन एक अहम सवाल ये हो जाता है, एक अहम सवाल ये होता है, एक अहम सवाल ये होता है, अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं, बोझ लग रहा है, तो आप एक काम कीजिए साहब, ये 2 बुक ले लीजिए आप। ये 2 बुक ले लीजिए, रामबाण उपाय है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। एक है, ये देखिए 2025 का है, अब 2026 आ गया है। तो पता नहीं अभी बुक आया है कि नहीं आया, लेकिन 2025 अभी तो बीता ही है। तो 2025 का ये एनसीईआरटी का, जिस एनसीईआरटी को मैं पढ़ने बोल रहा हूँ, इसका सार संग्रह है। छठी से लेके 12वीं तक का वन लाइनर है, इसमें सब कुछ है। आप ये बुक ले सकते हैं और शायद मेरे पास भी है, मैं भी दिखा देता हूँ। दूसरा, सामान्य ज्ञान ले लीजिए, लेकिन इसका लैंग्वेज थोड़ा हार्ड है। हार्ड मतलब, लेकिन अगर इसके साथ में ये 2, ये हो गया आपका, देखिए, ये हो गया आपका बुखार, मान लीजिए हमको बुखार लग गया, तो मैंने पैरासिटामोल ले लिया। निसिप, बुखार बहुत तेज है 2 दिन से, बुखार जा नहीं रहा है, तो इसके साथ में मैंने एंटीबायोटिक ले लिया। सिप्रोबिड ले लिया, सिप्रान 500 ले लिया, यानी ये हो गया पैरासिटामोल और ये हो गया आपका एंटीबायोटिक। जैसे पेट झड़ रहा है, तो नॉरफ्लॉक्सटिज़न मैंने ले लिया, तो ये हुआ नॉरफ्लॉक्सटिज़न, इसके साथ में एक कंपोज़िशन मैंने दे दिया यूनिज़ैम। तो ये 2 बुक पढ़ डालिएगा, मुझे नहीं लगता है कि आपका 40 में 30 से कम आएगा। लेकिन कसम आपके माता-पिता को, कसम आपकी पति-पत्नी का, भैया-भाभी का, बहन का, पढ़ना होगा। मन नहीं लगेगा, पढ़ाई आसान नहीं है साहब। ये आप भी जानते हैं, यहाँ तक आए हैं। लेकिन जो गलतियाँ छठी से लेके 12वीं तक में हुआ है, सही से समय नहीं दे पाए या कोई पीटा नहीं, मोटिवेट नहीं कर पाया,
अब खुद का मोटिवेशन लेके कि बीपीएससी टीआरई 4 अंतिम लड़ाई है, कंपटीशन टफ हो या कुछ हो, एक सीट हमको लेना है, तो 2 दवा मिनिमम ले लीजिए आप, तत्कालिक, कि कम से कम आपको गिरने नहीं देगा, हिलने नहीं देगा, तंदुरुस्त रखेगा। पहला ये दवा, दूसरा ये दवा। और बहुत को अगर ये हार्ड लगता है, ले लीजिए बुक, 2 बुक होना चाहिए। हार्ड लगे, आप कम से कम इसको, ये बहुत आसान है, इसको मैं भी पढ़ा हूँ, चाट गया हूँ। ये बहुत आसान शब्दों में दिया है, ये थोड़ा देखिएगा, लेकिन 2 बुक आप ले लीजिए। और फिर बोल दे कोई पब्लिकेशन नहीं है। अगर लुसेंट वाले अगर देख रहे हैं, तो हमें भी आप अपने आप से कहिएगा, या एनसीईआरटी के महेश कुमार बर्नवाल, मैं किन्हीं से पैसा-वैसा लेके नहीं वीडियो बनाता हूँ। मेरा जो अनुभव है मैंने आपको बताया। 2 बुक लीजिए, एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ पाते हैं, इससे आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी से हॉट प्रश्न इसमें एमसीक्यू में दिया हुआ है, और इससे आपको पता चलेगा। मैं आपको ये भी बुक आपको मैं दिखा देता हूँ। शायद ये भी बुक मेरे पास है। ये वीडियो आज मैं दिखाता हूँ सब। ये देखिए सर, मिल गया? मेरे पास सब बुक है, ऐसा नहीं है। और ये पीछे जो बैठे हुए हैं अधिकारी महेश कुमार बर्नवाल, इनके बारे में पढ़िएगा आप, मोटिवेट होइएगा, आईपीएस है ये, आईपीएस। और इन्होंने बहुत अच्छी बुक लिखी है, देखिए ना आप। और सारा चीज़ दिया हुआ है, आप पढ़ेंगे, जो लिए होंगे जानते होंगे। आप इतिहास पढ़ना है तो इतिहास का कालखंड देखिए ना, यहाँ 1 टू 5 टीआरई 4 वालों के लिए पर्यावरण पढ़ सकते हैं, टॉपिक वाइज़ है। देखिए ना यहाँ, सब कुछ है, टॉपिक वाइज़। तो आप ले लीजिए और बेहतरीन पढ़िए, और मुझे उम्मीद लग रहा है कि मेरी बातों को आप समझे होंगे साहब। ये जो मैंने लिखा है, क्या ये मैंने आपको ठगा तो नहीं? जो बात मैंने लिखा, कैसे लाना है, क्या अब भी दिक्कत है? अब भी दिक्कत है? या मैंने आपसे चीट किया? बस मैंने बात किया है कि 35 प्लस कैसे लाएँ? मैंने क्या बात किया? 40 में 35 कैसे लाएँ? अब बहुत आसान है। आसान कैसे है, ये आप समझ जाइएगा। लेकिन आप कमेंट अवश्य कीजिए साहब, अच्छा या बुरा कमेंट अवश्य कीजिए। हमें जो अच्छा लगेगा आपके लिए है, तो मैं उसपे वीडियो बना दूँगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी कंपनी का प्लीज़ ले लीजिए। और एक टॉपिक पे मैंने बात नहीं किया, मैं अभी लास्ट में बात कर लेता हूँ। सर मैं ऑनलाइन कोर्स ले लिया हूँ, या सर मैं किससे पढ़ूँ? ये मैं नहीं बताऊँगा, ये पक्षपात हो जाएगा। आप जहाँ भी पढ़ते हैं, एक टीचर को पकड़िए, विश्वास के साथ कि वही भगवान है, और उसी को अच्छे से पढ़िए, डेली क्लास कीजिए, डेली नोट्स बनाइए। कोई भी टीचर अच्छे और खराब नहीं होते हैं। यूट्यूब पर बोलेगा हम अच्छे हैं तो हम अच्छे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोलता हूँ सब अच्छे हैं। बस आपको विश्वास के साथ पढ़िए, और जो पढ़ाएँ उसको अच्छे से नोट्स बनाइए, नोट्स बना-बना के पढ़िए। ठगिए नहीं, पीडीएफ दे तो उस पीडीएफ को निकाल लीजिए, उसका रिवीजन कीजिए, अपने भी हैंड रिटन नोट्स बनाइए। ये सब बात है। या ऑफलाइन में है तो ऑफलाइन में जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं सब अच्छे हैं। लेकिन समय के साथ आपको पढ़ना होगा। टीचर कोई सलाहकार होता है। बहुत सारे यूट्यूब पर मिलेंगे, "अरे कोर्स मत लो, ये ले मत, हम ये नहीं", ये क्यों बोलेंगे? आप बच्चा हैं क्या? और एक किताब या एक शिक्षक बस आपका साथी होता है, पहुँचाने के लिए आपके लक्ष्य तक। तो खराब कैसे होंगे? कुछ ना कुछ गुण तो सब में होगा। और एक ही किताब अगर सिलेक्शन दिला दे तो कि वही किताब सब पढ़ लेगा। एक किताब से 2 क्वेश्चन आता है। हम जो पढ़ाई किए, हम जो सिलेक्शन लिए, एक किताब से 10-10 किताब पढ़े हैं साहब, पढ़े हैं। पढ़ना होगा, उतना पढ़ सकते हो तो पढ़िए। तो एनसीईआरटी बेस्ट है, नहीं तो टॉपिक वाइज़, चैप्टर वाइज़, किस चैप्टर से पूछ रहा है, उस चैप्टर का यूट्यूब पे फ्री में वीडियो डाला हुआ है, उस चैप्टर को वहाँ डालिए, बीपीएससी, टीआरई 3 का प्रीवियस सब आ जाएगा, सब कुछ फ्री में है। टॉपिक वाइज़ पढ़ डालिए, लेकिन पढ़िए। चलिए ठीक है, आज का वीडियो बहुत लेंथी हो गया, रियली बहुत लंबा हुआ। लेकिन ये जीएस छठी से 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तीनों के लिए है। तीनों के लिए रामबाण है, बेहतरीन है। आप हमारी बातों को मानिए और 100% आप चयन होंगे। यही माँ सरस्वती से कामना करते हैं, और बेहतरीन मुस्कुराते हुए नौकरी तक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें पैसा तो लगता नहीं है, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच में ग्रुप में शेयर कीजिएगा। दूसरा मैंने एक अंत में एक चीज़ और बता दूँ, नहीं दिखा पाया, ये मेरा नोट्स है। मेरा एप्लीकेशन भी है नौकरी तक का। तो ये मेरा लगभग ये 40 पेज का नोट्स है। मैं फिर बता दूँ, ये एसपीडी स्पीडी जो मैं ये कॉपी पेस्ट करके, ऐसा नहीं है, एसपीडी वाले को धन्यवाद है, बहुत बेहतरीन है। उसका कोई बीपीएससी तैयारी 4 के लिए कोई अलग से बुक नहीं आता है। लेकिन मैंने जहाँ से बराबर रेलवे हो, एसएससी हो, जहाँ से प्रश्न पूछ रहा है, उसका मैंने जीएस का ये 40 पेज का नोट्स है, देखिए, दिखाई देगा? ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास 8 नंबर का तो 3 पेज में है। तो अगर आप लीजिएगा तो आपको हम दे देंगे, ठीक है? तो आप लोग अभी मैं
डाला नहीं हूँ, मैं डाल दूँगा, ठीक है? 1-2 दिन में मैं डाल दूँगा, तो आप नौकरी तक प्ले स्टोर से डाउनलोडिंग कर लीजिएगा। नौकरी तक ये प्ले स्टोर में जाइएगा, डाउनलोडिंग कर लीजिएगा, वहाँ पे 10 के डाउनलोडिंग मिलेगा और लोगो जो है, लोगो आपको यही लोगो वहाँ दिखेगा नौकरी तक का, यही लोगो वहाँ दिखेगा। 10 के दिखा हुआ मिलेगा, डाउनलोडिंग कर लीजिए, वहाँ डाल देंगे और इसपे मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाऊँगा, आप लोग देखिए फिर बोलेंगे सर कितना रुपया लीजिएगा? बहुत न्यूनतम लेंगे, चूँकि इसलिए लेंगे चूँकि मेहनत लगता है मेहनताना ले रहे हैं। आप भी शिक्षक बनेंगे तो समाज में प्रतिष्ठा भी कमाएँगे और 2 पैसा भी। अगर पैसा ही नहीं मिले, तो क्यों नौकरी कीजिएगा ऐसा? तो ऐसा नहीं है, हमारी भी रोज़ी-रोटी है भाई, लेकिन न्यूनतम लेंगे जिससे कि आपको एक पिज़्ज़ा का दाम निकल जाएगा। पिज़्ज़ा, बर्गर या डोसा का दाम इतना ही बराबर लेंगे, है ना? और जो महिला दीदी देख रही हैं, भाभी लोग, एक फेयर लवली के कीमत के बराबर आपका, उससे भी कम हम आपका लेंगे। मात्र ये 40-50 पेज का शायद है और बेहतरीन आप पढ़िएगा और उसको मैं यूट्यूब पर फ्री में पढ़ा दूँगा। आप नोट्स ले लीजिएगा और उसको यही नोट्स को मैं पढ़ा दूँगा। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। लॉट्स ऑफ लव।